अदानी ग्रुप का पूरा प्रयास इस समय यह है कि वो अपने ऊपर कर्ज को जल्द से जल्द उतार सकें। इसके लिए ग्रुप ने अपने सीमेंट कारोबार को बेचने की, उसमें कुछ हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट में 4 से 5% हिस्सेदारी $45 करोड़ में बेची जा सकती है। माना जा रहा है GQG ये हिस्सेदारी खरीद सकता है। आपको याद हो कि GQG वही कंपनी है जिसने इससे पहले भी अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में छोटा छोटा स्टेक खरीदा था। बात यहीं से शुरू करते हैं। सर, पहला सवाल ये कि सीमेंट बिजनेस को बेचने की नौबत क्यों आई? हम बराबर ये कहते चले आ रहे हैं कि अडानी समूह की सबसे बड़ी समस्या उसका कर्ज है, और अब जब कर्ज का दबाव इस स्तर तक पहुंच चुका है कि कंपनी के पास कोई बड़ा विकल्प नहीं बचा है, तो उसे अपनी हिस्सेदारी बेचकर या हिस्सेदारी गिरवी रखकर कर्ज उठाने पड़ रहे हैं। और आप देखिए परिस्थितियां कैसे एक साल के भीतर बदल जाती हैं। पिछले साल भारत के सीमेंट सेक्टर में इसमें अंबुजा सीमेंट का के ACC सीमेंट के अधिग्रहण से बड़ा कोई अधिग्रहण नहीं हुआ था। होलसिम से ये हिस्सेदारी अडानी ने खरीदी थी। करीब $10.5 बिलियन के आसपास की ये डील थी और इसने सुर्खियां बटोरी थी, चौंका दिया था और अडानी समूह को सीमेंट बाजार का दिग्गज बनाकर सामने प्रस्तुत किया था। और इसके लिए अडानी समूह ने बड़ा लोन लिया था, जिसके ब्रिज लोन का एक हिस्सा चुकाया जा रहा है। लेकिन अब इसी कंपनी में कर्ज का दबाव होने के बाद, कंपनी के समूह की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के बाद, शेयर बाजारों में जबरदस्त पिटाई के बाद अडानी समूह को इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ रही है, और वो भी रियायत पर, डिस्काउंट पर बेचनी होगी, जिसे उसी GQG समूह को बेचा जाएगा जिसने अभी $1.5 बिलियन के आसपास का निवेश अडानी समूह के स्टॉक्स में किया है, जबकि स्टॉक्स की कीमत नीचे गिरी हुई थी। पूरी कोशिश, पूरी कवायद किसी तरह कर्ज को कम करने की है अडानी समूह की तरफ से, और इसलिए जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कर्ज को कम किया जा रहा है, क्योंकि जब तक अडानी समूह अपने कर्ज में कटौती नहीं करेगा और निवेशकों में विश्वास, खासतौर से जो बॉन्ड निवेशक है उनमें विश्वास पैदा नहीं करेगा, ग्रुप की स्थिति और साख डामाडोल ही बनी रहेगी। अगली खबर कि समूह की 2 कंपनियों अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल को लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। सर, क्यों डाला गया अदानी टोटल और अदानी गैस को? दोनों कंपनियों में आज अपर सर्किट भी है, ये भी एक खबर है। अडानी समूह के स्टॉक्स की तस्वीर थोड़ी अलग है। एक तरफ कंपनी समूह अपने कर्जों की, खासतौर से जो मार्जिन लेंडिंग है, जो शेयरों के बदले लिए गए कर्ज हैं, उनको चुकाने की कोशिश करके अपनी साख को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शेयर बाजार में अब ऐसा दिख रहा है कि अडानी समूह के स्टॉक स्पेकुलेटर्स के, ट्रेडर्स के पसंदीदा स्टॉक हो गए। लॉन्ग टर्म निवेशक अभी अनिश्चित हैं कि ग्रुप का भविष्य क्या होगा, अपने भविष्य की योजनाओं पर ग्रुप कितना निवेश कर सकेगा। कर्ज की देनदारियां काफ़ी बड़ी हैं, इसमें कितनी कर्ज की देनदारियां चुकाई जा सकेंगी। अभी तो कोशिश केवल शेयरों के बदले कर्ज चुकाने की हो रही है। इसके अलावा जो बैंकों के फिनांस हैं, बाकी जो लॉन्ग टर्म लेंडिंग्स हैं, उन कर्जों को चुकाने की क्या स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में अडानी समूह के स्टॉक्स में हमें तेज, बहुत वॉलेटाइल चेंज दिखाई दे रहा है, कभी अपर सर्किट, कभी लोअर सर्किट, कभी तेज गिरावट। और इसे देखते हुए अडानी समूह के स्टॉक्स को फिर सर्विलांस मैकेनिज्म में लाया गया है, क्योंकि अडानी समूह के शेयर्स में, स्टॉक्स में आने वाले भी समय में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से तेज उतार चढ़ाव और तेज वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। आज बाजार का मूड बेहद खराब था। जब सेंसेक्स निफ्टी 1.5% टूट कर बंद हुए तो अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में अपर सर्किट था, कुछ में तेज गिरावट भी देखी। अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी टोटल और अदानी ट्रांसमिशन, ये 4 कंपनी ऐसी थी जो अपर सर्किट के साथ बंद हुई। अदानी एंटरप्राइज में 1.25% की गिरावट थी। इसके अलावा अदानी विल्मेर, अंबुजा सीमेंट और NDTV के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। अगली खबर जो अदानी समूह से जुड़ी है वो ये कि अदानी ग्रुप की तरफ से बैंकों को ये भी बताया गया है कि ग्रुप ने जिन योजनाओं में निवेश का फैसला किया था, उस निवेश को फिलहाल के लिए रोका जा रहा है और पहले से चल रहे प्रोजेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उन कारोबारों पर ज़्यादा फोकस होगा कंपनी का। सर, इस बयान का क्या मतलब है? ये बयान वही है जिस पर हम लोग लगातार आपको मनी सेंट्रल में चर्चा में बताते रहे कि अडानी समूह का भविष्य और उसकी विस्तार योजनाएं अब जोखिम में और दांव पर हैं। और कर्ज, जिनसे कर्ज लिया गया, जो कर्ज देने वाले बैंक हैं, चाहे वो भारत के या विदेश के बैंक हों, उन्हें कंपनी को ये बताना पड़ रहा है कि वो भविष्य में कोई बड़ी योजनाओं में निवेश नहीं करेगी, जो मौजूदा परियोजनाएं उन पर फोकस करेगी। यानी जो उड़ान थी, जो तेजी से आगे बढ़ने की योजना थी, उस पर को झटका लगा है। और यहाँ से शायद बैंकों में ये आश्वस्ति आएगी कि कंपनी अब बहुत ज़्यादा अति उत्साह के साथ आगे नहीं बढ़ेगी, जबकि कंपनी के पास कैश की या रेवेन्यूज़ की कमी है। दूसरी तरफ अडानी समूह बैंकों में जो शेयरों के बदले लिए गए कर्ज हैं, उसकी कटौती करके अपनी बैलेंस शीट सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत में नए निवेश में अडानी समूह की तरफ से कोई आगे बड़ी घोषणाएं होंगी, तो शायद ऐसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि अडानी समूह के पास अभी बहुत कुछ निपटाने के लिए और जूझने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। और
ऐसी स्थिति में जो भविष्य की कई परियोजनाएं हैं उन पर असर पड़ सकता है। खासतौर पर निगाहें इस बात पर रहेंगी कि बिजली क्षेत्र में अडानी समूह के जो नए कार्यक्रम है, कारोबार है, उनका क्या होगा। अडानी समूह ने 5 एयरपोर्ट्स लिए थे, उनके डेवलपमेंट्स का क्या होगा, क्योंकि वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है। और हमें भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में पिछले 2 साल में कई सारे जो बदलाव हुए हैं, जो नई परियोजनाएं आई, उनमें अडानी समूह ने बड़ी हिस्सेदारी ली है और बड़ा शेयर लिया है। और अगर उन नई परियोजनाओं में निवेश नहीं आता है तो फिर वो परियोजनाएं आगे ज़मीन पर कैसे आएंगी, ये देखना होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने अडानी समूह के भविष्य की योजनाओं पर फिलहाल तो विराम या ब्रेक लगा ही दिया है। अदानी ग्रुप की तरफ से यह भी बताया गया कि 2.15 अरब डॉलर के मार्जिन लिंक्ड भुगतान को समय से पहले ही चुकता कर दिया गया है। ग्रुप को 31 मार्च तक ये भुगतान करना था। अदानी ग्रुप ने पिछले साल अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया था और उसके लिए बैंकों से कर्ज उठाया था। उस कर्ज में भी करीब $50 का जो भुगतान था, करोड़ डॉलर का, उसको भी ग्रुप की तरफ से निपटा दिया गया है। सर, इस भुगतान के बाद क्या राहत मिलेगी कंपनियों को, समूह को, या नई चुनौतियां? कम से कम जो शेयरों के अगेंस्ट लेंडिंग है उसे तेजी से ख़त्म करने की कोशिश चल रही है, ऐसा दिखता है। क्योंकि वहाँ दबाव ये है कि स्टॉक्स की कीमतें गिरी हैं, जबकि शेयर के बदले जब लोन लिया गया था तब स्टॉक्स की प्राइसेस ज़्यादा थी। तो ये जो मार्जिन लेंडिंग है इसे कम करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए अडानी समूह ने हाल में जो अपनी इक्विटी बेची थी, ऐसा माना जा रहा है जो GQG पार्टनर को अपनी इक्विटी बेची थी $1.5 बिलियन की, या बाकी जो इक्विटी बेचने की तैयारी है उसका भी इस्तेमाल, उस पैसे का वापस इस्तेमाल कर्ज की कटौती में या कर्ज कम करने में किया जाएगा।